नमस्कार। चलिए आज होम बाउंड के उस जबरदस्त सफर को समझते हैं। ये वो फिल्म है जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि ऑस्कर तक की दौड़ में शामिल हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई फिल्म सिर्फ एक कहानी से आगे बढ़कर एक ग्लोबल फिनोमिनन यानी एक वैश्विक घटना कैसे बन जाती है। होम बाउंड इसकी एक बेहतरीन मिसाल है और ये हमें दिखाती है कि सिनेमा में किसी मुद्दे पर बातचीत छेड़ने की कितनी ताकत होती है। वैरायटी का ये एक लाइन का रिव्यू फिल्म की अहमियत को साफ कर देता है। इससे पता चलता है कि होम बाउंड सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये आज के भारत पर एक बहुत ही तीखी और जरूरी टिप्पणी भी करती है। इस फिल्म के दिल में है दोस्ती की एक कहानी, एक ऐसा रिश्ता जो समाज के बनाए दबावों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, और यही रिश्ता पूरी कहानी को एक धागे में पिरोता है। फिल्म के दो मुख्य किरदार हैं, शोएब और चंदन। देखिए, दोनों की सामाजिक और धार्मिक पहचान बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका सपना एक ही है, पुलिस ऑफिसर बनना, ताकि वो गरीबी और अपमान की जिंदगी से बाहर निकल सकें। अच्छा, फिल्म के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए दलित शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये चंदन के किरदार के संघर्ष को और कहानी को एक बहुत ही गहरी और मार्मिक परत देता है। फिल्म किसी बड़े विलन पर फोकस नहीं करती, बल्कि ये उन अदृश्य दीवारों की बात करती है जो जाति और धर्म के नाम पर हमारे समाज में खड़ी हैं। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे अपमान और मुश्किलें ही हैं जो शोएब और चंदन की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेती हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जिनकी वजह से ये कहानी पर्दे पर आई, निर्देशक नीरज घेवन। उनकी अपनी कहानी होम बाउंड की आत्मा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। नीरज घेवन का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक तरफ इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री और दूसरी तरफ फिल्म मेकिंग का जुनून। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ा कदम था, और फिर 2016 में जब उन्होंने अपनी दलित पहचान को दुनिया के सामने रखा, तो ये दिखाता है कि फिल्म के विषय उनके निजी अनुभवों से कितने जुड़े हुए हैं। निर्देशक के ये शब्द उनकी फिल्म मेकिंग के तरीके को साफ दिखाते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में कही गई ये बात बताती है कि वो कहानियों को कितने सम्मान और सहानुभूति के साथ पर्दे पर उतारते हैं। अब बात करते हैं उस एक नाम की जिसने होम बाउंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अलग ही पहचान दी, लेजेंडरी फिल्म मेकर मार्टिन स्कोर्सेज़े। मार्टिन स्कोर्सेज़े का नाम सिर्फ जुड़ा नहीं था, वो इस फिल्म में पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम किया, फिल्म के कई कट्स देखे और लगभग 3 साल तक इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। उनका इतना गहरा जुड़ाव ही फिल्म की क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी आई कहाँ से? इसकी जड़ें एक सच्ची और बेहद दर्दनाक राष्ट्रीय त्रासदी में हैं। फिल्म की कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल पर आधारित है। ये आर्टिकल उन 2 प्रवासी मजदूरों की सच्ची कहानी बताता है जो मार्च 2020 में भारत के अचानक हुए कोविड-19 लॉकडाउन में फंस गए थे। 1700 किलोमीटर, जरा इस दूरी की कल्पना कीजिए। ये दिल्ली से मुंबई से भी ज्यादा का सफर है, और ये सफर उन मजदूरों ने पैदल तय करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस संकट की भयावहता का प्रतीक है। एक फिल्म समीक्षक ने कितने दमदार तरीके से बताया है कि फिल्म ने उस प्रवासी संकट को पर्दे पर कैसे दिखाया। ये सिर्फ एक विजुअल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की बेबसी और अकेलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो चलिए अब फिल्म के उस शानदार सफर पर नजर डालते हैं जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स के मंच से होते हुए ऑस्कर की दौड़ तक पहुंचा दिया। रॉटन टोमेटोज पर 97% और मेटाक्रिटिक पर 85 का स्कोर। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कितना सराहा। ये एक जबरदस्त स्वागत था। कान फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, फिर टोरंटो में पीपल्स चॉइस अवार्ड और मेलबर्न में बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर का अवार्ड। इन सम्मानों ने ऑस्कर के लिए इसकी दावेदारी को बहुत मजबूत कर दिया था। और फिर वो पल आया जब होम बाउंड को 98वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे चुना गया। किसी भी फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बेहद अहम मील का पत्थर होता है। अब हम इस फिल्म के सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एकेडमी अवार्ड्स की प्रक्रिया। देखिए, ऑस्कर की दौड़ कई हिस्सों में होती है। होम बाउंड ने पहले भारत की ऑफिशियल एंट्री बनकर और फिर टॉप 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन अफसोस कि ये फाइनल 5 नॉमिनेशंस में अपनी जगह नहीं बना पाई।
और ये वो 5 फिल्में थीं जिन्हें आखिरकार नॉमिनेट किया गया। ये लिस्ट दिखाती है कि दुनिया भर से कितनी दमदार कहानियां आई थीं और इंटरनेशनल कैटेगरी में कंपटीशन कितना मुश्किल था। तो अवार्ड से हटकर इस फिल्म की विरासत क्या है? ये हमारे समय का एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जो एक ऐसे दौर को दिखाता है जब समाज में आपसी विश्वास कम हो रहा था। ये फिल्म हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और आखिर में ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या किसी फिल्म की कामयाबी सिर्फ अवार्ड से नापी जाती है, या फिर उसकी असली कामयाबी उन जरूरी मुद्दों पर दुनिया भर में एक नई बहस शुरू करने में है जिन पर अक्सर बात नहीं होती? होमबाउंड का सफर हमें सिनेमा की असली ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।